तो सबसे बड़ी चीज है जो विराट कोहली कर रहे हैं ना, विराट कोहली को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उससे उनका क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी भी वो 66 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, वो दबा के पैसे कमा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सबसे बड़े ब्रांड वर्ल्ड क्रिकेट के, हिंदुस्तान के, दुनिया के क्रिकेट के और पूरी दुनिया के सारे स्पोर्ट्समैन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सारे मिला के ये टॉप स्पोर्ट्समैन, टॉप ब्रांड्स में से हैं वर्ल्ड के, है ना। सब स्पोर्ट्स के, फुटबॉल के रोनाल्डो, मेसी, तो इन सबको सब एक साथ रखोगे तो ये एक बैग में जो 5-6 प्लेयर्स आएंगे टॉप ब्रांड्स, पैसे के लिहाज से, नाम के लिहाज से, फैन फॉलोइंग के हिसाब से, तो विराट कोहली उनमें से एक है ना। ये रोनाल्डो और मेसी के लेवल के प्लेयर है। तो ये सारी चीजें ठीक है, मैं कह रहा हूं उनको ना रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अगर वो ऐसे ही खेलना चाहते हैं, क्योंकि टीम का नुकसान कर रहे हैं और भारी नुकसान कर रहे हैं। कैसे? आप रेस्ट ले रहे हो, आप ब्रेक्स ले रहे हो, आप इंग्लैंड के खिलाफ एक लड़का सेटल होता है, आप उसको फिर बाहर कर देते हो, आप जब चाहे आओगे, जब चाहे चले जाओगे, ये आपके लिए एक प्रिविलेज है, आपने जो किया है, और मैं इससे कोई गलत भी नहीं मानता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप खेल रहे हो, आप खेल नहीं पा रहे हो। आपने वर्ल्ड कप में भी इसी तरीके से मजाक किया था, आपने वार्म अप मैचेस छोड़ दिए थे, आप आए कि सीधा मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, वर्ल्ड कप आप खेल नहीं पाए थे। तो विराट कोहली टीम का, हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं इस वक्त। विराट कोहली का जो एटीट्यूड था, जितना फायदा हमें करता था, जो जुझारूपन था, हारे हुए मैचेस जिताते थे, हम उनके दीवाने थे और उन परफॉर्मेंसेस के ही दीवाने हैं। मैं आज जो विराट कोहली कर रहा है ना, मैं इसका फैन नहीं हूं कि मैं 9 महीने क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा, मैं कहीं दिखूंगा ही नहीं, और फिर मैं भगवान की तरह अवतार ले लूंगा सीधा बांग्लादेश के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मन करेगा तो खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा, फिर सीधा मैं ऑस्ट्रेलिया में अवतार लूंगा। यार भगवान नहीं हो, क्रिकेटर हो, पूर्व कप्तान हो, और बहुत सारे रन है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपका वेट कर रहे हैं। रिकॉर्ड बनाओ ना बनाओ, आप देश का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप की जगह कोई सेटल होता है और उसके दिमाग में ये अच्छे से रहता है, चाहे वो सरफराज हो या यशस्वी हो या शुभमन हो, जो भी यंगस्टर उसकी जगह आएगा, उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगा, मैं विराट की जगह स्टेपनी की तरह इस्तेमाल हो रहा हूं, विराट आएगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। उससे उसका कॉन्फिडेंस भी टूटता है, उससे उस पर प्रेशर आता है कि अच्छा करके जाओ, कि कम से कम जब विराट आएगा मैं बाहर जाऊं, तो विराट जब किसी दिन बाहर जाएगा तो मेरा ही कॉल है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड के खिलाफ विराट की जगह 4 नंबर पे कोई 5 टेस्ट मैचेस में 650 रन भी बना देता, तो विराट आता तो आप उसे बाहर कर देते। बिल्कुल यही हुआ। तो अब नुकसान कर रहे हो ना, मैं एक बात बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल ही हुआ सर। हाँ, हमने ध्रुव को देखा, सरफराज को देखा, बाहर हुए। फॉर्चुनेटली रजत पाटीदार थे उस सीरीज में, नंबर 4 पे रजत थे, बुरी तरीके से, हाँ, बुरी तरीके से, बस इसलिए तो केएल और पंत की बात भी तब भी आप बाहर कर देते, बाहर ही उन्होंने। तो आप देश का नुकसान कर रहे हो ना। एक प्लेयर एज ए रजत पाटीदार भी थे, उस सीरीज में फ्लॉप हुए, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की स्पेस को समझा, उन्होंने वहां की पल्स को समझा टेस्ट क्रिकेट की। हो सकता है यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ रजत पाटीदार आउट ही ना होते। आपने 5 टेस्ट मैचेस खिलाकर इन्वेस्ट किया, या आपने एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट स्टेपनी की तरह, स्पेयर टायर की तरह उन्हें यूज किया। आप बड़ी गाड़ियों में देखेंगे ना, जो लग्जरी कार्स होती है, उनमें जो स्पेयर टायर होता है वो स्पेस सेवर कहा जाता है, मतलब जगह बचाने वाला टायर होता है, जिससे कि बोनेट नहीं, डिक्की में जो है ज्यादा जगह ना खाए। पतला सा एक टायर होता है कि जब तक आपका मेन टायर पंचर हो गया तो आप उस पतले से टायर को लगा लें, जिससे कि जगह ना जाए, इसलिए एक छोटा सा टायर बनाया जाता है, छोटे से अलॉय के साथ, सिर्फ उस दौरान जब तक आपका दूसरा टायर फट गया या चेंज ना हो जाए। एक स्पेस सेवर टायर होता है स्टेपनी की तरह। तो क्या आपने रजत पाटीदार को उस तरीके से यूज किया? वो स्पेस सेवर थे कि ये मेन टायर आ जाएगा तो आपको हटा देंगे। तो ये आप देश का नुकसान कर रहे हैं विराट कोहली इस वक्त। ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, सारी चीजें, रिकॉर्ड है, फलाना है, ढिमाकना है, सब कुछ है, लेकिन देखिए मैं विराट की कभी बुराई नहीं करता था, कभी आलोचना नहीं करता था, क्योंकि खेल रहे थे। 0 बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलता हूं। रोहित जब ब्रेक लेते थे, मैंने हमेशा आलोचना की है, और यही वजह है कि आज ये आलोचना की वजह से शायद हमसे दूर भी रहते हैं, और वो पॉडकास्टर्स के पास चले जाते हैं बात करने के। हमसे इंटरव्यू करने से घबराते हैं। हम बात करते हैं तो उनके जो मैनेजर्स होते हैं, इनके जो टीम मैनेजर्स होते हैं, इनके जो मैनेजमेंट एजेंसी वाले, वो जवाब नहीं देते। भैया तो टेढ़े सवाल करते हैं, ये तो अपने शोज में बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। वो उनके पास जाते हैं जो सिर्फ गुडी गुडी करते हैं। ये एक रीजन है, प्लेयर्स और हमारे में दूरियां भी बनी है, क्योंकि हम सच बोल देते हैं। बोले विराट कोहली भाई नुकसान कर रहे हो देश का, ये कोई पॉडकास्टर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने तो गुडी गुडी, उसे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, उसे देश से कोई लेना देना नहीं है। एक इन्फ्लुएंसर को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, और एक यूट्यूबर पॉडकास्टर्स को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और व्यूज बढ़ाने हैं। विराट कोहली उनके शो में बैठ जाए, उनका शो बन गया, यही है ना बेसिक। लेकिन जर्नलिस्ट के साथ बैठोगे तो इन टफ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों ब्रेक ले रहे थे इतने दिन? ऐसी क्या वजह थी? आपकी वजह से वो जो बंदा ग्रूम हुआ, आपके आने से बाहर हुआ, उस बारे में आपका क्या टेक है? क्या ये कोई पूछेगा? ये कोई नहीं पूछेगा। आप ऑन अ लॉन्ग रन आप बहुत नुकसान कर रहे हो। आपने 9 महीने खराब करवा दिए किसी एक यंगस्टर के। आप आ गए यहां पर, अवतार ले लिया, विराट कोहली का अवतार हो गया। विराट कोहली अब पता नहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ बोले नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं लंदन जा रहा हूं थोड़ा सा,
मेरे कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है, पर्सनल, हम तो पर्सनल चीजों पे सवाल करते नहीं, हम तो ग्राउंड के अंदर क्यों नहीं? 5 टेस्ट मैचेस में से 3 टेस्ट मैचेस आपने क्यों नहीं खेले? 2 टेस्ट मैचेस आपने क्यों नहीं खेले? नहीं खेले। धोनी भी फादर बने थे भैया, वर्ल्ड कप छोड़ के नहीं आए वो 2015। फिर हम ये नहीं कह रहे कि आप मत जाओ यार, सीरीज छोड़ दो। आप इंग्लैंड के प्लेयर्स भी बीच सीरीज से गए हैं, साउथ अफ्रीकन भी बीच से गए हैं। क्विंटन डिकॉक गया अपने बेटी के जन्म होने पे, शायद आईपीएल में या किसी में, वो बीच में गया, फिर वापस आ गया। मिचेल मार्श हेटमायर किस लिए गया था? हेटमायर, हाँ, बेबी था ना, बेबी था, फिर वापस आया। तो आप क्रिकेटर हो, आप क्या कर रहे हो? आपकी जगह कोई प्लेयर आता है, यंगस्टर लाते हो, सरफराज होगा, कल कोई मुशीर होगा, है ना, कोई आएगा, ऋतुराज गायकवाड़ आपकी जगह खेल रहा है 4 नंबर पे, तो उसे पता है मैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट हूं भैया, आएगा तो मैं हट जाऊंगा। तो विराट कोहली भगवान नहीं है, पहली चीज तो वो एक इंसान है और एक प्लेयर है, और प्लेयर की तरह बिहेव करे, जो नहीं राइट एटीट्यूड दिखाए तो उन्हें टीम में रखो, वरना उनको वार्न करना चाहिए यार, ये नहीं चलेगा। बीसीसीआई बोलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड है। 66 करोड़ का अगर वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो बीसीसीआई के लिए भी 160 करोड़ लाए होंगे वो, क्योंकि उनके स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। भाई आप प्लेयर हो, आप मैदान में रहो। आपकी वाहवाही की हमने पूरे पिछले 15 सालों से, विराट के हमने गुणगान किए हैं, आरती उतारी है विराट की क्रिकेट के परफॉर्मेंसेस से। विराट आउट ऑफ द फील्ड क्या है क्या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमें क्रिकेट परफॉर्मेंसेस चाहिए, और परफॉर्मेंसेस नहीं है विराट कोहली के, तो फिर उनको 3 साल आपको बिना परफॉर्मेंस के खिलाया ना। क्यों खिलाया? क्योंकि उस समय ब्रेक नहीं ले रहे थे, उस समय खेल रहे थे। और प्रियांशु हम साथ ही थे ना तब, चिराग लेट ज्वाइन हुए हमारे क्लब में, लेकिन हम साथ थे। मैंने तो हमेशा कहा बनाने दो ना 0, लेकिन लगातार 100 0 बनाए। इसकी काबिलियत हमने देखी हुई है, विराट क्या कर सकते हैं। 100 बार 0 बनाए, जिस दिन फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद 4-5 साल फिर चलेगा अपने करियर के एंड तक। अभी 35 के हुए, 3 साल में हूं, 38 तक तो मैं हर हाल में विराट कोहली को देख रहा हूं, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ कि मैं जब चाहूंगा वहां अवतार मैं प्रकट हो जाऊंगा, तो ये नहीं चलने वाला। ये उनके गेम को तो नुकसान करेगा ही करेगा, ओवरऑल फिर इंडिया को भी इंस्टेबल करेगा ना, नेक्स्ट ट्रांजिशन में भी, और इंस्टेबल करता है या नहीं है पता नहीं है। क्लैरिटी नहीं होती। इंग्लैंड के खिलाफ वही हुआ था ना, पहले बोला गया कि तीसरे टेस्ट मैच में आ जाएंगे, फिर बोला चौथे टेस्ट मैच में आ जाएंगे। इस पे आप लोगों का अब टेक आप दे सकते हो, ये मैंने अपना ओपिनियन तो बता दिया, क्योंकि एनालिसिस करने की बात नहीं। मैं बैटिंग में कैसे शॉट्स खेले क्या नहीं खेला हमें क्या मतलब है यार, वो ठीक है, रन नहीं आए, टीम का नुकसान हुआ, उनकी जगह जो प्लेयर था वो कहां चला गया, खो गया। रजत पाटीदार इज लॉस्ट इन द जंगल, वो जंगल में खो गए वो। आज उस सीरीज में रजत पाटीदार को आपने डाल दिया था, क्यों डाल दिया था? ये भी है क्या राजनीति होती है? जी हाँ होती है। आपने एक ऐसे प्लेयर को डाला जो अपनी जगह पक्की नहीं कर सकता था, ऐसा प्लेयर डाला। कल अगर आप इसकी जगह विराट जब नहीं थे, तो आपने ऋतुराज को 4 नंबर पे क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि वो हो सकता है 600 रन कर देते, उसके बाद सवाल उठ जाते। आप खिलाड़ी को प्रोटेक्ट भी करते हो कि ऐसा प्लेयर ना ले आओ कि इसकी जगह ही ना खा जाए। ये बहुत होता है जब कुंबले इंजर्ड होते हैं, तो स्पिनर लाते हैं। अमित मिश्रा के साथ ये हुआ है, बॉल उसको दे ही नहीं रहे, विकेट ले गया तो बॉल हटा ली। ये सब चीजें टीम के अंदर बहुत होता है। क्यों आप रजत पाटीदार को लेके आए भाई? विराट की जगह क्यों आपने ऋतुराज को नंबर 4 पे नहीं खिलाया, या आपने सरफराज को नहीं खिलाया, या किसी और को नहीं खिलाया 4 नंबर पे? आप ऋतुराज को वहां पे ट्राई तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। आप प्रोटेक्ट करते हो उस प्लेयर को, उसकी जगह एक वीक प्लेयर लेके आते हो, तो क्या नुकसान नहीं पहुंचा रहे? इतना सच कोई नहीं बोलता भाई, ये सच बोलना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस देश के क्रिकेट को फलता फूलता देखना चाहते हो। यहाँ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट में ही है जो सच इतना जो बोल देता है इतना ब्लेटेंटली। आप प्रोटेक्ट करते हो ये अलग मुद्दा है। अपने स्टार प्लेयर को प्रोटेक्ट करना, उसकी जगह एक वीक प्लेयर रहना, जिससे कि वो जब आए तो उसके लिए दरवाजे खुले रहे, उसकी सीट खाली रहे। अब रजत पाटीदार से आप विराट कोहली का क्या कंपैरिजन करोगे? आप मुझे बताओ। फटाक से चिराग ने बोला रजत पाटीदार थे, वो तो जगह पक्की नहीं कर पाए। यस, दैट्स द एटीट्यूड, हर किसी के दिमाग में यही है। अरे यार रजत पाटीदार, भाई रजत पाटीदार तो रिप्लेसमेंट ही नहीं था, आपने क्यों खिलाया उस 32-33 साल के बंदे को? आप उस समय एक 18-19 साल के मुशीर को, या फिर आप सरफराज को ट्राई कर सकते थे, ऋतुराज को आप ट्राई कर सकते, मिडिल ऑर्डर के और भी प्लेयर्स थे, तो आप किसी और को ट्राई करते, उस समय खिलाते ना। आपने ऐसा प्लेयर ही नहीं लाया जो ग्रूम हो जाता। आप रजत पाटीदार को लाए जो अपने करियर के अपने ढलान पर है, जो जिसका करियर ढलान पर है, आप उसको टीम में लेके आए हो। तो ये एक अलग मुद्दा है। अब आप अवतार ले लेते हो, जहां मन करता है वहां मैं आ जाता हूं, और वहां पर आप क्या रन नहीं बनते हैं। अब अगले इनिंग्स में सेंचुरी मार देंगे, या अगले टेस्ट मैच में एक सेंचुरी भी लगा देंगे, तो वाहवाही हम करेंगे कि वाह बहुत अच्छी बैटिंग की। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ बोलेंगे एक खेलूंगा, 2 नहीं खेलूंगा, 2 नहीं खेल पाऊंगा। भाई अब लाइफ भी तो है, लाइफ है तो क्रिकेट छोड़ दो ना, प्रायोरिटीज है। There is more to life than cricket. If there is more to life than cricket, then leave cricket. आपको जो दिया है क्रिकेट ने दिया है। ये तो सच आप कौन हो? नहीं तो विराट कोहली। आप में वो डेस्परेशन थी, इसलिए आप लगातार खेलते रहे। 2008 हंगर, उस एटीट्यूड से आप विराट कोहली बने, द विराट कोहली। गॉड स्टेटस आपको मिला, लेकिन आप गॉड नहीं हो।
आप नुकसान कर रहे हो। आप अगर ध्यान से डीप डाइव करोगे तो आप देखोगे आप नुकसान कर रहे हो। रोहित का कम से कम एक चीज की गारंटी हो गई है कि मैं हर सीरीज हर मैच खेलूंगा, 4 रन बने ना बने, लेकिन मैं खेलूंगा, ब्रेक नहीं लूंगा। आप 37 साल की उम्र में यही तो चाहते हो। गावस्कर ने वही बात की जो हम लगातार बात करते थे, मसल मेमोरी में रहेगी चीजें, खेलते रहोगे तो कोऑर्डिनेटेड रहोगे, मसल और माइंड के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, आप खेलते रहोगे। तो ये चीज जो है हिंदुस्तान को नुकसान कर रही है। या तो विराट क्रिकेट खेलना छोड़ दें और खेलें तो लगातार खेलें। ये आप T20 से आप ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हो, आपके पास सिर्फ 2 ही फॉर्मेट खेलने के लिए। ओडीआई इतने हो नहीं रहे हैं, ओडीआई है ही, 3 ओडीआई है मुश्किल से, चैंपियंस ट्रॉफी तक। अब चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी, आप इस तरीके से पिक एंड चूज करते रहोगे तो बेड़ा गर्क होगा टीम का, आपका कुछ नहीं होगा। आप तो कर चुके हो, आप तो 80 2020 में भी 81 100 बना चुके हो, है ना, हजारों रन बना चुके हो, हजारों ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हो, करोड़ों रुपए कमा चुके हो, फैन फॉलोइंग में मिलियंस ऑफ फैन, करोड़ों लोग आपके फैंस हैं, इंक्लूडिंग हम 3 जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भी फैंस हैं। लेकिन वो बैट के उनके रन्स के फैंस हैं, उनके एटीट्यूड, मैदान के अंदर एग्रेसिवनेस, उसके फैन है। पेस बॉलिंग अटैक को लेकर आना, ऑल आउट अटैक पे जाना, कितनी सारी पॉजिटिव चीजें उन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट को दिया। इनफैक्ट गौतम गंभीर और इनकी जब बातचीत हो रही थी, गौतम गंभीर ने सीधा संकेत दिया कि आपने टेस्ट क्रिकेट को बचा लिया, क्योंकि धोनी जब गए थे उस समय टेस्ट क्रिकेट की ये हालत थी कि टीम ही नहीं थी। और हर प्लेयर ये बोल रहा था मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता हूं, क्योंकि धोनी का हमेशा जो झुकाव था वो व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ था। कोई कप्तान जो चाहता है, लीडर को सब फॉलो करते हैं, हर कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा था। विराट आया, उन्होंने कहा नहीं, टेस्ट क्रिकेट इज द मेन क्रिकेट, और ऑल आउट अटैक के साथ गए, एग्रेसिव अप्रोच लाए, जीते हर जगह, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बचाया है। ये भी इस क्रेडिट प्लेयर को देना पड़ेगा एज कैप्टन, एज प्लेयर। जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कॉन्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज कैजुअल ले लो, एक टाइम पे आके फॉर ग्रांटेड ले लो, क्योंकि ये टीम आगे बढ़नी है। क्योंकि आपके रिटायर होने के बाद इंडिया में क्रिकेट नहीं बंद होगी ना, आपके बाद भी क्रिकेट चलनी है, आपके बाद भी ये टीम रहेगी, आपके बाद भी यंगस्टर, छोटे छोटे बच्चे आज क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं स्टार बनने के लिए। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, टाइगर पटौदी से लेकर आज चल रहा है ना क्रिकेट।